हैं। इवन जो जुम्मों के खुतबे होते हैं वो भी सरकारी टॉपिक्स होती हैं, जो उलमाए किराम होती है वो भी वहाँ पर जो है वो सरकार की मर्ज़ी के बगैर गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। हुकूमती जो इरादे हैं इमरान खान को लेकर हमें बड़े सख्त नज़र आते हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ साहब का जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो चुका है। 13 नवंबर को रात 1:30 बजे उनका जो ट्रायल था वो मुकम्मल हो गया है। 13 दिसंबर 2024 को ये ट्रायल शुरू हुआ था और 13 नवंबर 2025 को ये ट्रायल, यानी 11 माह लगे हैं। बीच में ज़रूर जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी मई में, तो 3 हफ्ते ये ट्रायल ताख़ीर का शिकार हुआ था, क्योंकि जो हाजिर सर्विस जजेस होते हैं वो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर उनकी ड्यूटी होती है, उस वजह से ये केस ज़रूर ताख़ीर के शिकार हुआ था। लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ जो फ़ौजी अदालतें हैं वो चूँकि खिदमात बड़ी तेज़ी के साथ सर अंजाम देती है, मेरिट्स दे के जाते हैं, तमाम तर जो प्रोसिक्यूशन है, जो सबूत है, जो गवाहान है, वो जनरल फैज़ के सामने रखी गई थी इस 1 साल के दौरान। और बीच में जनरल फैज़ की जानिब से 90 के करीब ऐसे शख्सियात का नाम बताया गया था कि उनको बुलाया जाए ताकि वो मेरे हक़ में गवाही दे सके, जिसमें फ़खर दुरानी साहब सीनियर साफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी, उनकी काबीना, ये वो सारे लोग हैं जो कि शामिल थे, लेकिन वो कोई भी गवाही के लिए जनरल फैज़ के हक़ में पेश नहीं हो सकी। क्योंकि जब जजेस ने उनसे पूछा कि इनका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह आप इनको गवाही के लिए बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले ये लोग मुझसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद ये लोग गवाही देंगे, जिस पर अदलिया की जानिब से वहाँ पर जो है वो एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया गया और जनरल फैज़ के गवाहान वहाँ पर जो है वो पेश नहीं हो सके। लेकिन जो फ़ौजी शफाफियत होती है मिलिट्री ट्रायल की, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल कहीं स्पेस, कहीं गैप नहीं छोड़ते हैं, जिसके बाद जो है वो किसी के पास ये मौका नहीं होता कि किस तरह से ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल हुआ है। लेकिन जो ख़बरें हैं कि 11 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, लेकिन फ़खर दुरानी साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो सज़ा है वो सुक्का कर देंगे, यानी मुकम्मल तौर पे उनके जो बैजेस हैं, उनकी जितनी भी तरक्कियाँ हैं, मेडल्स हैं, वो सब जो है वो जनरल फैज़ साहब से जो फ़ौज के रूल्स के वायोलेशन है या पाकिस्तान के आइन्स की वायोलेशन है उस पर उनसे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ 21 नवंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। महमूद खान अचकज़ई साहब, इसके अलावा असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो खोकर साहब हैं, ये तमाम तर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जुम्मे को निकलेंगे और यौम सियाह मनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान अलायंस का हिस्सा है वो सब भी प्रोटेस्ट करेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी यही गुफ्तगू की कि हम अब इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो डट कर खड़े होंगे। लास्टली आपको बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के करीबी समझे जाने वाले जो मुबैना तौर पर सरकारी ऑफिसर के हवाले से गुफ्तगू है कि वो शायद फ़रार हो गए हैं, मुल्क भी छोड़ के फिर चले गए हैं, किस तरह से वो फ़रार हुए हैं, इस हवाले से जो साफ़ी है लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ है, उन्होंने उस्मा बुखारी साहिबा से भी सवाल किया कि बताएं कि वो कैसे चले गए, तो उस पर वो भी लाइल्म निकली। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर पूछ कर आती कि वो कैसे फ़रार हुए हैं। क्या डेवलपमेंट आती है आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक ज़रूर आप चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।